जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको मेरा नाम पुलकित वर्मा है। अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा टच कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में बलूच एक एरिया है जहाँ पे BLA बलूच लिबरल आर्मी, जो कि बलूचिस्तान के लिए लड़ती है, उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया है और जो ट्रेन के लोग थे उनको हॉस्टेजेस बना के रख लिया है। BLA बलूच लिबरल आर्मी की ये डिमांड है पाकिस्तान से कि वो पाकिस्तान का जो बलूच का हिस्सा है उसको बलूच आर्मी को दे दे, क्योंकि उन सब लोगों की ये थिंकिंग है और ये उनका मानना है, बिलीफ है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान को एक सेपरेट नेशन बना देना चाहिए, पर पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं होने देगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है जो बलूचिस्तान है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ के जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर कोल दबाकर है और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज उनकी ज़मीन पे बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा अगर वो वहाँ पे ढंग से बिजनेस करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में बलूच आर्मी ये कहती है बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बलूचिस्तान हमारा है। बलूचिस्तान के जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है, ऐसा बलूच आर्मी का बोलना है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया और पाकिस्तान के लोगों को हॉस्टेजेस बनाया, ताकि वो अपनी डिमांड पाकिस्तान आर्मी के सामने रख सकें। अब देखो भाई, पाकिस्तान तो वो बलूच एरिया छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो कितने रिच हैं और उससे पाकिस्तान को फायदा होगा, इसलिए पाकिस्तान वो छोड़ेगा नहीं। और एक दूसरी बात और है, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि बलूचिस्तान से भी होकर जाएगा। वहां पे बलूच आर्मी ने ये चेतावनी दी है पाकिस्तान और चाइना को कि वी विल डिस्ट्रॉय योर कॉरिडोर इफ यू गाइज आर नॉट गोइंग बैक टू आवर टेरिटरी। इसका मतलब ये है कि बलूच आर्मी ने पाकिस्तान और चाइना को थ्रेट दिया है कि हम तुम्हारे कॉरिडोर पे हमला कर देंगे अगर तुमने हमारा एरिया नहीं छोड़ा। तो पाकिस्तान से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बेटा तुमने खूब आतंकवाद मचाया है हिंदुस्तान के अंदर। हमारे जो कश्मीर में मुस्लिम लोग रहते हैं उनके दिमाग तुमने खराब कर करके, उनको बहका बहका के हमारे ही देश के लोगों को मरवाया है। हमारे ही देश के लोगों के साथ मिलकर ये तुम्हारे ऊपर भगवान का उल्टा प्रहार हो रहा है कि अब तुम्हारे देश में भी ऐसी हालत हो गई है कि उधर से अफगानिस्तान पीट रहा है, इधर से तुम्हारा बाप मोदी बैठा हुआ है, तो अगर तुम कुछ हरकत करते हो तो यहाँ से 10 गोलियां जाती हैं। और ऐसी इनकी पुंगी बज रही है, जो कि बजनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की यही औकात है और पाकिस्तान यही डिजर्व करता है। और CPEC तो अब ये ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि इतने तगड़े दंगे फसाद में कोई हाईवे कॉरिडोर बनाना शांति में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या तो ये हो कि चाइना अपनी आर्मी पाकिस्तान के साथ भेज के बिल्कुल ही बलूचिस्तान में जितने भी बलूच लिबरल आर्मी के बंदे उनको ख़त्म कर दे, तब ऐसा होगा कि आराम से कॉरिडोर बन जाए। पर वो सब चीज़ें बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये एक तरह से वर्ल्ड वॉर छेड़ना है, छोटी सी वर्ल्ड वॉर छेड़ना है, क्योंकि बलूच आर्मी के पास भी हजारों सोल्जर्स होंगे, वो भी कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि हवा में उन्होंने बोल दिया। सो इसलिए पाकिस्तान के साथ आज जो भी कुछ हो रहा है, हर तरीके से लोग उनको लताड़ रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, वो उनके कर्मों की वजह से ही हो रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। एक टाइम पे भारत में वो इतना आतंकवाद फैलाते थे 2014 से पहले, कभी मुंबई में बम फट गया, कभी पुणे में कुछ हो गया, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट होते होते रह गया, कभी वैष्णो देवी में बम पकड़ा गया, कभी बोलते थे कि केदारनाथ की यात्रा बंद करा देंगे, अमरनाथ की यात्रा बंद करा देंगे, बम फोड़ देंगे। आज उनकी ये औकात हो गई कि वो हाथ जोड़कर सॉरी बोलते हैं और भीख मांगते हैं कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम भी हमें कुछ मत करना। और जितने भी लोग बोलते हैं कि नोटबंदी का क्या फायदा हुआ, भाई उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। नोटबंदी से एक जरूर फायदा हुआ कि पाकिस्तान जो नकली नोट छापता था हमारे देश के, वो छपने बंद हो गए। देखो छपते अभी भी होंगे, पर जो ब्लैक मनी था ना आतंकवादियों के पास इंडियन करेंसी के रूप में नकली नोट के, वो सब बंद हो चुका है, जिसकी वजह से
इनकी पूरी इकोनॉमी कॉरिडोर जो चलता है टेररिज्म का वो टूट गया था। उसके बाद से ये ढंग से फंड भी नहीं कर पाते अपने टेररिज्म को, तो बम धमाके तो कहाँ ही होंगे। और कोई सा बंदा अगर होता है, किसी का थ्रेट आता है तो इंडियन आर्मी पहुंच जाती है, नहीं तो आईटी सेल पहुंच जाता है हमारे देश का, जो ऑनलाइन सारी मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ पे बंदा कौन थ्रेट कर रहा है इंडिया को। फिर सीधा घर उसके पुलिस ही आती है और सीधा वैन में बिठा के ले जाती है। फिर बढ़िया से उसकी सर्विस होती है थाने के अंदर, बिल्कुल तेल लगा के सर्विस होती है। सॉरी 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 सॉरी। और उसके बाद भी अगर वो बंदा नहीं सुधरता तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो ये बिल्कुल सही कर रही है हमारी देश की सरकारें कि जोन सा देश के खिलाफ जाए ससुरों को पकड़ो और उनकी सर्विस करो, ताकि बाकी लोग देखें और सीख लें कि अगर हमने ऐसी हरकत करी, देश के खिलाफ गए, तो हमारी भी ऐसी तुड़ाई होगी और कोई हमें बचा भी नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान के साथ जो भी कुछ हो रहा है आज की डेट में भाई, वो उनके कर्म थे, उन्होंने इतने बुरे करे थे, वो अब कर्मा आ रहा है उनके ऊपर। इसलिए हमें कोई दुख नहीं है, पाकिस्तान अपना जाने, सिस्टम उसका क्या है, ऐसी तैसी में जाए। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करना। जय हिंद।